सबरीना की सौतेली माँ ने सारा काम गड़बड़ कर दिया है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बन नहीं रही है सबरीना की बहन की मोइज़ के साथ, लेकिन जी ये भी तय है कि कभी भी उसकी सौतेली माँ जो है शानज़े के अलावा किसी के साथ सरमत का रिश्ता नहीं होने देगी और इस तरह की कुछ हरकत करेगी जिसकी वजह से गड़बड़ शुरू हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो उसकी शादी सबरीना की उसके साथ ही हो, सरमत के साथ। उसके बाप की भी सबरीना की फुल कोशिश है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी एक ऐसा तमाशा बना देती है और कुछ ऐसा कर देती है और फिर वो शानज़े की तरफ ही उसको करना चाहती है। लेकिन सरमत साफ साफ शानज़े को कह देता है कि शानज़े, तुम जो कुछ सोच रही हो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैं कभी भी तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं हूँ और नहीं हूँगा। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि शानज़े बहुत रोती है अपनी माँ के सामने आके और कहती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि ऐसा हो, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि ये इंसान मुझसे दूर हो। मेरी बात ये है कि अब आपको जो चाहे मर्ज़ी करके सरमत को मेतफ करना है और मेरे से ही उसकी शादी करवानी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों के लिए परेशान नहीं होना है। जिसकी वजह से आप देखेंगे काफ़ी हौसले में आ जाती है शानज़े, क्योंकि शानज़े भी अपनी माँ से 10 हाथ आगे है और वो कोई ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करने वाली है और ख़ास तौर पर शक डालने वाली है मोइज़ के और सबरीना के बारे में, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। इस चीज़ का तो अभी अंदाज़ा नहीं है सबरीना को कि ये शानज़े किस हद तक गिर सकती है और लोग किस किस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, लेकिन वो मोइज़ को सबरीना ने हमेशा से अपने भाई की तरह ही समझा है। लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ उसको उसका कज़न ही समझते हैं और उसके बारे में गलत ही सोच रखते हैं। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है सबरीना को और वाकई में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको अपनी छोटी बहनों की तरह मानता है। लेकिन जी होने वाला कुछ इस तरह है कि बहुत जल्द ये मामला ख़त्म हो जाएगा सरमत और सबरीना का, क्योंकि जैसे इन दोनों की मंगनी हो जाती है तो सब घर वाले तैश में आ जाते हैं। शानज़े अपनी माँ को कहती है कि जो चाहे मर्जी हो जाए इस रिश्ते को फ़ौरन से फ़ौरन ख़त्म करवाएं, लेकिन शानज़े का बाप उसको समझाता है कि तुम जो कुछ सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारी ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि तुम जो हासिल करना चाहोगी तुम्हें वो मिलता जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की कोई बात है तो उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम इस बातों को निकालोगी नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद अज़ाब बन सकती है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं जो फ़ैसला कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि उसकी माँ ने उसका ज़हन ही इस तरह का बनाया हुआ है कि जो वो चाहती है वही होकर रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जी सरमत के साथ जिस तरह से सलूक होगा, यानी कि उसको किस तरह से ख़िलाफ़ कर दिया जाएगा और क्या क्या उसके दिमाग में सबरीना के बारे में भर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबरीना वाकई में सरमत को पसंद करने लग जाती है और इंटरेस्टेड हो जाती है उसमें, लेकिन जैसे ही वो हालात देखती है और काफ़ी घबरा सी जाती है। मोइज़ उसको तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो, इन हालातों से हम ज़रूर लड़ जाएंगे। तुम्हारी बहन भी यही सोचती है कि ऐसा ही कोई चक्कर है, लेकिन इनके दिल मैं ज़रूर साफ़ करूँगा। लेकिन आप देखेंगे कि सबरीना इसको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हो चुका है मज़ीद किसी के दिल कोई साफ़ कर सकता है, ये काम ये बातें बिगड़नी ही बिगड़नी है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि जो होना है वो होकर ही रहना है और ये लोग मुझ पर इस तरह ही इल्ज़ामात लगाते रहे।